जय श्री राम किसान भाइयों। कल हमारे क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान मेरे पास गेहूं की कुछ बालियां लेकर आए। मैंने उनको देखा तो गेहूं की बालियां इस तरह की दिखाई दी। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि गेहूं की जो बालियां हैं उसके जो दाने हैं वो काले पड़ रहे हैं, बालियां काली पड़ रही हैं और उसमें सड़न जैसा हो रहा है। और जो काले कलर की जो उसमें फंगस लगी हुई है वो धूल के जैसे हो रही है, उसको छूने में अपन देखते हैं तो इस रोग को गेहूं का कंडुआ रोग कहते हैं। ये बीज जनित रोग है और ये हवा के माध्यम से फैलता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो गेहूं की बाली है वो पूरी तरह से सड़ जाती है और आपके उत्पादन में भारी गिरावट आती है। हवा के माध्यम से ये रोग आपके पूरे खेत में फैल सकता है। शुरुआती स्थिति में आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि इसका जो बाल है वो पकने से पहले ही आपका हल्का पीलापन ले लेगी और धीरे धीरे ये पीलापन बढ़ता जाएगा और ये काली पड़ जाएगी। यदि आपके खेत में ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो आप सुबह के समय जितनी भी बालियां आपको समझ में आ रही हैं, यदि कुछ कम मात्रा में है तो उन बालियों को आप एक पन्नी के माध्यम से ऐसे पकड़ के तोड़ के पन्नी को पैक करके आप ले आए और उसको आप जमीन के अंदर गड़ा दें। जितनी भी बालियां हैं आप उनको तोड़ दीजिए। इतनी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर आपको समझ में आ रही है तो इसमें कुछ दवाई मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आप इसमें डलवाइए। जैसे कि आप इसमें अजॉक्सी स्टोरबिन टेबुकोनाजोल का स्प्रे करवा सकते हैं 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से। दूसरा, आप प्रोपेकोनाजोल 25% का उपयोग करवा सकते हैं 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से। नेटिवो का आप स्प्रे करवा सकते हैं और उसके साथ आप टिल्ट का उपयोग करवा सकते हैं। थाइफनेट मिथाइल का इसमें आप स्प्रे करवा सकते हैं। इन चीजों का आप स्प्रे इसमें करवाएंगे। उसके साथ आप इसमें दाने भराव के लिए बोरान 0050 या कोई अच्छा आपका क्षेत्र में जो मिले, जो दाने भराव पे अच्छा काम करे, आप उसका उपयोग करवा सकते हैं, जिससे ये रोग बढ़ने से पहले आपका दाने में भराव हो जाएगा और ये जो फंगीसाइड आप डालेंगे ये आपकी फंगस को कंट्रोल कर देगा। और दूसरी बात ये है, गेहूं में एक रोग और आता है जिसको अपन रेगुलर भाषा में लालिया बोलते हैं। इसको पीला रतुआ या रतुआ रोग बोला जाता है। ये आपका रोग है, ये लगता है जब दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और रात में थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ रही हो और खेत में आपके पर्याप्त नमी पाई जा रही है। ये तीनों चीजों का जो बैलेंस टेम्परेचर बनता है, ये उस पीला रतुआ रोग में जो फंगस पाई जाती है उसको पनपने के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि गेहूं की जो निचली पत्तियों में ये रोग शुरुआती अवस्था में आता है और आपके खेत की आपको रेगुलर निगरानी करनी है। निगरानी करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा से आपके खेत में हवा का बहाव है, सबसे पहले ये उसी मेहड़ पे से किनारे से आपके खेत में आना चालू होता है और धीरे धीरे करके आपके पूरे खेत में फैल जाता है। तो आप, यदि अभी गर्म मौसम है तो आपका यदि चक्कर लग रहा है तो पूरे खेत में घूमने की जरूरत नहीं है। शुरुआती अवस्था में आप उसकी मेहड़ पे यदि नजर मारते रहेंगे, यदि आपको शुरुआती स्थिति में समझ में आता है कि लालिया है, तो जो अभी दवाइयां मैंने कंडुआ के लिए बताई हैं वही दवाइयों का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपके खेत में लक्षण दिखें तभी आप इन दवाइयों का स्प्रे करें। तो आपका इस स्प्रे से गेहूं भी का जो कंडुआ रोग है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और लालिया रोग है जो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। यदि, और दूसरी बात, यदि आपके खेत में लालिया की समस्या आ रही है तो आप कोशिश करें कि गेहूं में यदि पर्याप्त नमी है तो पानी देने से बचें, क्योंकि नमी के वजह से ये क्या होता है, रोग और ज्यादा बढ़ता है। बुजुर्गों
की जो सलाह होती है कि पानी देने से उसका जो पीलापन है या लाल जो रस्ट लगी हुई है वो धुल जाती है। ऐसा नहीं है। कुछ बुजुर्ग बोलते हैं कि लालिया एक बार गेहूँ में आ गया तो वो कंट्रोल नहीं होता। मेरे 4-5 साल के अनुभव से लालिया की जो स्थिति आई हुई है गेहूँ में, उसमें मैं इन दवाइयों का स्प्रे करा रहा हूँ, तो आपको 99% और 100% तक ही इसमें रिजल्ट आ जाते हैं। थोड़ा बहुत जो शुरुआती स्थिति में नुकसान होता है, उतना ही होता है, बाकी आपका रोग पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि लालिया रोग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पास आइए, हम आपको उचित सलाह देंगे और आप डेली बेस पे अपने खेत की पर्याप्त निगरानी करें। ठीक, जय श्री राम।